इसमें देख लो, आपको क्या दे रखा है, एक मैन और बॉक्स दे रखा है। इसमें एक एंड जो पुल्ली का, ये पुल्ली दे रखी है, एक एंड बॉक्स के साथ अटैच है और एक मैन ने होल्ड कर रखा है। तो इसने इस पुल्ली को, इस रस्सी के एक स्ट्रिंग को, एंड को जो होल्ड करके अपने आप को रेस्ट में रखा हुआ है। तो ये बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस वेज बॉक्स और मैन के बीच, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हवा में ऐसे ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ बॉक्स। तो इसने अपने आप को, इस रस्सी को पकड़े के अपने आप को किस में रख रखा है, रेस्ट में रख रखा है। तो ये बताना है टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन बताना है हमें। तो हम क्या कर ले, इसमें यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे, यहाँ पे टेंशन होगी टी की, ऐसे एक इसके ऊपर अगर मैन पे देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और एक क्या लगे, ये जो लगाएगा बॉक्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, एक इसके ऊपर क्या लगेगा, मैन पे एमजी लगेगा नीचे की तरफ। अगर मैन की एफबीडी बनाए, किसकी, मैन की एफबीडी, एफबीडी और मैन, एफबीडी किसकी बना रहे हैं, मैन की बना रहे हैं पहले। तो इसके ऊपर ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, एक क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है, स्मॉल एम इंटू जी। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा इसमें। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ जो कि बॉक्स ने लगाया, एक टेंशन है, और एक क्या है नीचे की तरफ, एमजी। और इसने अपने आप को रेस्ट में कर रखा है। इफेक्ट हम तभी बनाते हैं जब हमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ गिवन हो। अगर बोल ही रखा है कि इसने अपने आप को किस में रखा हुआ है, रेस्ट में, तो हम इफेक्ट नहीं बनाते। हमें एक्सेलरेशन गिवन होता है तो हम इफेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि टी प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एमजी के बराबर। एक इक्वेशन तो ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब बना लो एफबीडी किसकी, बॉक्स की। अब किसकी एफबीडी बना लो आगे, अब बॉक्स की एफबीडी बना लो। तो बॉक्स की अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एक क्या लगेगा नीचे की तरफ, एमजी, और ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन। ये जो अटैच है यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन है टी की, नीचे एमजी लगेगा, और एक क्या लग रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन जो कि मैन ने लगाया। ये समझ आ गया इतना, ये फोर्सेस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी टी इक्वल टू एन प्लस में कैपिटल एम जी। एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास। इसी को यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल लो, स्मॉल एम जी माइनस एन। एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन प्लस में स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी। ये आ जाएगी आपके पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी डिवाइड बाय में 2। अब मैं कह रही थी यहाँ पे मैन का मास जरूर ज्यादा होगा किसके, बॉक्स के मास से। क्यों, क्योंकि अगर मैन का मास ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर मैन का मास कम हुआ बॉक्स के मास से तो नॉर्मल रिएक्शन किससे आए, किस में आएगा आपके पास, नेगेटिव में। नेगेटिव में नॉर्मल रिएक्शन आने का मतलब ये है कि इनका कॉन्टेक्ट हट चुका है आपस में। जब तक पॉजिटिव में नॉर्मल रिएक्शन इतना यानी कि कांटेक्ट में है। नेगेटिव होने का मतलब ही ये होता है, नेगेटिव में नॉर्मल रिएक्शन होता ही नहीं है। नेगेटिव में होने का मतलब ये है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि बॉक्स पे खड़ा नहीं है, कांटेक्ट से हट चुका है, तो ये गिर जाएगा उसके। तो यानी कि जो मास का मैन है वो ग्रेटर देन होगा किसके, बॉक्स के मास से। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो इतना होगा, मास गिवन होगा, वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ से इस इक्वेशन को, नॉर्मल रिएक्शन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। मान लो हमने इस नॉर्मल रिएक्शन को इसमें पुट कर दिया तो टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एन की वैल्यू है स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी डिवाइड बाय 2, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल एम जी। ये आ गया आपके पास यहाँ से। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी प्लस 2mg डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्मॉल एम जी प्लस में कैपिटल एम जी डिवाइड बाय 2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, तो मास पे डिपेंड करिए। हाँ, तो मास पे डिपेंड तो निकाल रखे थे, मेरे को पता था इसलिए बता दिया था ना मैंने कि मैन का ज्यादा होगा पक्का। गिवन क्वेश्चन में अगर गिवन होगा कि इसने होल्ड कर रखा है, रेस्ट में है, तो पक्का मैन का मास ज्यादा होगा, तभी रख सकता, वरना नहीं रख सकता। वो तो पूछे फिर निकालना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है किसका मास ज्यादा होना चाहिए तो फिर हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में और आपसे पूछ रहा है कि किसका ज्यादा होना चाहिए, अगर ये रेस्ट में रखना चाहता है, अपने आप को सेफ रखना चाहता है,
तो किसका मास ज्यादा होना चाहिए, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा उस केस में। बिना निकाले अगर सोचना चाह रहे तो उस केस में देखना पड़ेगा कि जैसे भी निकाल के ही ज्यादा बता सकते हैं एक्यूरेट, तो इसमें ज्यादा होगा। अगर पूछ रहा है आपसे तो आपको निकालना पड़ेगा उस केस में कि आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो किसी तरीके से मान लो यही क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है और उसमें भी पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, पॉजिटिव में आ रहा है तो कॉन्टेक्ट में है। क्योंकि इसमें नेगेटिव में आएगा, m की वैल्यू आप कम कर दो कैपिटल M से, यानी कि बॉक्स के मास से इसका मास क्या कर दो आप कम कर दो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब है कांटेक्ट में नहीं है। जीरो तो इसका मतलब तो कोई जब भी नहीं है कांटेक्ट में तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, नेगेटिव में तो पक्का ही नहीं है। अगर पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आ रही है तो ही है उसके, अगर टच में ही नहीं है, मान लो कि दो बड़े अलग अलग रखी हुई है तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो है उनमें, हम नेगेटिव में कह ही नहीं सकते फिर उसके में। और मान लो कि पहले थी, मान लो कांटेक्ट में है, तब तो आपके पास कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। मान लो दूर दूर हो गया, ऐसे बॉक्स रखे हो, मान लो पहले तो रखे हुए थे, यहाँ पे दो बॉक्स टच में है इस केस में, तो दोनों टच में इधर फोर्स लगा दो मान लो, और एक इधर, ये साथ में चलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन होगा। मान लो नीचे स्मूथ सरफेस है, आप फोर्स इधर लगा दो, रखे हुए थे मान लो टच में, तो नॉर्मल रिएक्शन था उनके बीच। अगर मान लो कि इस केस में अगर एजिटीज यहाँ पे कोई फोर्स लगा नहीं रखा आपने और दो बॉक्स टच में है, तो नॉर्मल रिएक्शन है उनके बीच कुछ ना कुछ। अब अगर मान लो कि आपने इधर फोर्स लगा दिया, तो उसके अगर एक फोर्स इधर लगा दोगे तो ये ब्लॉक इधर चला जाएगा, दूसरा इधर, तो नेगेटिव में आएगा आपके पास। जो आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं बहुत सारे कि यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक और ब्लॉक रखा हुआ है, एक और, उसमें हमेशा दोनों जो फोर्स लगा रखे हैं पुशिंग फोर्स है, तभी नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आप ऐसे फोर्स लगा दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कांटेक्ट ही हट जाएगा। तो आंसर जो आएगा आप कभी निकाल के देख लेना, उसमें नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव के आने का मतलब है कि वो कांटेक्ट में ही नहीं है, दूर दूर जा चुके हैं एक दूसरे से, उसका मतलब ये होता है। नेगेटिव आना या जीरो आना इनके कांटेक्ट में ही नहीं है, तो बता ही सकते हैं फिर उस केस में वो तो जीरो ही। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो ही बोलेंगे हम उसमें। कोई डाउट अभी भी इसमें?